भाई आखिर क्यों रुबीना दिलैक इतनी डरी डरी सहमी सहमी सी नजर आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर। आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई, जहां पर आपको टेलीविजन और बॉलीवुड की सारी अपडेट्स मिलती हैं राइट ऑन टाइम। दोस्तों, अगर आपने नोटिस किया हो तो पिछले 2-4 दिनों से, स्पेशली वीकेंड का वार से लेकर अभी तक रुबीना दिलैक जो है वो काफी डरी सहमी सी नजर आ रही हैं, ज्यादा कुछ बोल नहीं रही हैं। चलिए मैं बताता हूं कि इसके पीछे का पूरा कारण क्या है। शुरुआत से चलते हैं। शुरुआत में रुबीना दिलैक आई, रिजेक्टेड कंटेस्टेंट रही, बाहर रही, फिर उनके बिग बॉस से मसले हुए, फिर उनके सलमान खान से मसले हुए, और इन्हीं दोनों मसलों में कहीं ना कहीं वो नेगेटिव लाइट्स में आ गई। ठीक है, थोड़ा थोड़ा नेगेटिव नेगेटिव माहौल रहा, नेगेटिव माहौल चलता रहा। लेकिन रुबीना दिलैक के फैंस जो बाहर थे उन्होंने भरपूर सपोर्ट किया रुबीना को उस वक्त भी। और उसके बाद हमने देखा कि रुबीना दिलैक जो है वो धीरे धीरे फॉर्म में आ गई, अपने अच्छे से गेम खेलने लगी। और अपने हाईएस्ट पर थी वो तब जब उन्होंने शैतान और फरिश्ते टास्क किया था। बेहतरीन टास्क किया था, और मुझे लगता है कि अभी तक कोई टास्क सबसे बेहतरी से अगर किया गया है तो वो रुबीना दिलैक द्वारा वही वाला था, जिसमें उन्होंने टास्क को बेहतरी से समझा, सूझबूझ दिखाई, एंटरटेनमेंट भी दिया, कॉम्पिटिटर को परेशान भी किया। और क्या चाहते हैं आप, है ना। लेकिन रुबीना दिलैक के साथ हफ्ते दर हफ्ते एक चीज गलत होती रही, वो ये कि हर हफ्ते, हर वीकेंड का वार में उनकी जो है बुराइयां बहुत होती रही, बैशिंग बहुत होती रही। कभी कभी तो उन्होंने गलती नहीं की, उसके बाद भी बैशिंग हुई। जहां गलती की वहां बैशिंग हुई, वहां चलता है। जैसे जैस्मिन और राहुल वाले इशू में अगर सलमान भाई ने बैशिंग की थी, वो सही की थी कि रुबीना आपको समझाना चाहिए था, वो आपकी दोस्त है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी रुबीना की इतनी बैशिंग की गई, जहां वो गलत नहीं थी वहां भी गलत दिखी, जहां उसकी गलती नहीं थी वहां भी गलती दिखाई गई। और फिर ये वीकेंड के वार की कहानी ऐसी चली कि आखिरी वीकेंड का वार आते आते रुबीना दिलैक को तो पिंजरे में ही डाल दिया। और उसके पीछे जो लॉजिक दिया वो ना ही रुबीना समझ पाई, ना ही अभिनव समझ पाए। हालांकि सलमान भाई भी उस दिन ज्यादा जस्टिफाई कर नहीं पाए कि भाई तुम लोगों को किस वजह से डाला गया है, और अगर वही वजह थी तो उस वजह के हिसाब से तो काफी लोगों को पिंजरे में होना चाहिए था। तो वहां पर जाकर मुझे लगा कि रुबीना दिलैक टूट गई हैं, क्योंकि दिवाली का मौका था, हर कोई सेलिब्रेट कर रहा था, अच्छे कपड़े पहन रहा था, और रुबीना दिलैक और अभिनव को आखिरी टाइम तक वहां रखा गया कि वो ठीक से तैयार भी नहीं हो पाए, है ना, वीकेंड गवार का पहला दिन में। और उसी दिन से हमने देखा कि उसी एपिसोड से रुबीना दिलैक डल हो गई, डर गई, सहम गई। आप देखिए कि रुबीना दिलैक जो है उस पूरे एपिसोड में बिल्कुल नहीं दिखी। वो तो शुक्र हो ऊपर वाले का कि वो डांस वाला फेस ऑफ हो गया, जिससे उनका मूड थोड़ा सा लाइटन अप हो गया। और क्या बेहतरीन डांस किया कि पूरे एपिसोड के ऊपर भारी पड़ गया, है ना, रुबीना दिलैक का डांस। वही मैं कह रहा हूं, इतनी कैपेबिलिटी है, लेकिन बेचारी डर गई है, सहम गई है कि मैं जो भी कर रही हूँ वो गलत ही हो रहा है, सब कुछ बाहर गलत ही दिख रहा है, क्या मैं सही दिख ही नहीं रही हूँ क्या। अब ये कहीं ना कहीं रुबीना दिलैक के मन में आ गया है। वहीं जैस्मिन के साथ क्या हुआ है कि जैस्मिन भसीन जो है, उनकी शुरुआत में एक आध हफ्ते हुई होगी, बुराई हुई होगी, वरना उसके बाद जैस्मिन भसीन की तारीफ पर तारीफ ही होती आई है। इसलिए जैस्मिन कॉन्फिडेंट हो गई है, रुबीना थोड़ा सा डल हो गई है। और रुबीना और ज्यादा डल क्यों हो गई है, क्योंकि जब उनकी ही दोस्त, खास दोस्त, जिससे इतनी अच्छी दोस्ती थी, जब वही सवाल उठाने लगी, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, चिक चिक करती है, ये करती है, वो करती है, तो उसके बाद रुबीना को एक तगड़ा सेटबैक मिला है। उसको अभी तक लगता था कि चलो मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, कि इनको तो पता है ना मैं सही कर रही हूं। लेकिन अब रुबीना के दिल में ये कंफ्यूजन है कि क्या मैं सही नहीं कर रही हूं, क्या मैं सब कुछ गलत कर रही हूं, मुझे कैसे खेलना चाहिए, मुझे क्या रास्ता अपनाना चाहिए। यहां पर कहीं ना कहीं रुबीना दिलैक को जो है एक जेन्युइन फीडबैक की जरूरत है, जो रुबीना दिलैक को समझाए कि नहीं रुबीना, यू आर गोइंग वेरी फाइन, आप बहुत सही जा रहे हो, सही खेल रहे हो, ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। और बाहर जो आपका तगड़ा फैन बेस है वो तो आपको वैसे भी नहीं झुकने देगा, दे विल नेवर लेट यू डाउन, है ना। तो बस यहां पर अगर रुबीना दिलैक को एक थोड़ा सा पुश मिल जाता है, थोड़ा सा वो आगे बढ़ जाती है ना, थोड़ा सा उनको एक जेन्युइन फीडबैक मिल जाता है, तो रुबीना दिलैक बैक इन फॉर्म होंगी। लेकिन अभी बेचारी बहुत डरी है, बहुत सहमी है, कंफ्यूज्ड है कि मैं दिख कैसी रही हूं, क्या मैं इतनी नेगेटिव दिख रही हूं, क्या मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर रही हूं। ये कहीं ना कहीं रुबीना दिलैक के मन में चल रहा है, क्योंकि उन्होंने कल बातों बातों में एजाज और पवित्रा के सामने एक बात भी कही कि भाई मैं तो गांधी जी का चौथा बंदर बन गई हूं, ना मुझे दिख रहा है, ना मैं सुनती हूँ, ना मैं बोलती हूँ, ना मैं सोचती हूँ कुछ, भाई मुझे नहीं पता, है ना। तो यहाँ वो शायद अपना फ्रस्ट्रेशन बताना चाह रही है कि यार मैं तो जो भी कर रही हूँ वो गलत ही दिख रहा है ना, इससे अच्छा मैं कुछ करूं ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर अब रुबीना दिलैक को एक पुश की जरूरत है, एक जेन्युइन फीडबैक की जरूरत है। कहां से मिलेगा नहीं पता, लेकिन रुबीना दिलैक को इस चीज की अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। इतनी डरी हुई, इतनी सहमी हुई रुबीना हमें तो अच्छी नहीं लगती है ना। तो रुबीना दिलैक के फैंस, आप ऐसे ही उनको सपोर्ट करते रहिए, उनके लिए हैशटैग चलाते रहिए, और बस
इंतजार करिए कि रुबीना दिलैक देखिए कितना आगे जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई।